अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस को डिस्कस करेंगे। चलें देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस के। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कि हमें क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं, इनमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वो रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। तो अब हम इनकी डेफिनेशंस पहले करते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है एंड नल मैट्रिक्स क्या होता है। देन हम लोग ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पे हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हो, इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, और उसमें सिर्फ हमारे पास एक रो हो तो उसको हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स एम है, इसमें जस्ट वन रो है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, वन रो है तो रो को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट पे लिखते हैं 1 बाय। अब इसका इस जो मैट्रिक्स है इसमें वन रो है तो कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारे पास होगी रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग कॉलम ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही है कि इसमें हमारे पास जस्ट वन कॉलम होना चाहिए तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसमें जस्ट हमारे पास एक कॉलम है। ये भी नीचे भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें भी जस्ट हमारे पास वन कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, वन कॉलम है तो हम नंबर ऑफ रोज को पहले लिखते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास रोज कितनी होंगी, 1 2 एंड 3। तो ये इसका ऑर्डर हमारे पास होगा 3 बाय 1। तो ये हमारे पास हो गया कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, या ज़ीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज ज़ीरो। के उसने कहा है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसको ए कह लें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसने कहा इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो, कि इस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी इसकी इंट्रीज हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इंट्रीज है मैट्रिक्स के अंदर। तो ये जो है इसकी आल की आल इंट्रीज जो हैं, उसने कहा इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स होता है जिनकी तमाम की तमाम इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स, जैसे ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स अब हमारे क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों। ये भी हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है, इसकी भी इंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो बट इसकी जो इंट्रीज हैं वो क्या है, तमाम की तमाम ज़ीरो हैं। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो इस पहले वाले का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 बाय 2, और सेकंड वाले का ऑर्डर क्या होगा, 1 रो है तो 1 बाय 1 2 कॉलम है तो 1 बाय 2 हो जाएगा। और इसका क्या होगा ऑर्डर, 3 बाय 3। तो ये हमारे पास हो गया नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हम लोग करते हैं, देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देन हम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। के फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हो। तो उसने कहा कि डायगोनल जो है उसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक
मैट्रिक्स एम है। इसमें ये जो है हमारे पास, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है, सर्कल किया है, ये हमारे पास क्या है, डायगोनल एंट्रीज़ हैं मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं। तो इसमें इसकी फ़र्स्ट कंडीशन है कि इसमें हमारे पास जो है फर्स्ट पे ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम जो हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारे पास जो ये ऊपर वाली एंट्रीज जो हैं ये नॉन डायगोनल हैं। सेकंड पे हमारे पास आता है इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो। तो इसमें ये जो हमारे पास एक डायगोनल है, इसमें उसने कहा है कि इसमें कम से कम एक एंट्रीज जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास एक ये डायगोनल एंट्रीज है ना, ये तीनों की तीनों नॉन ज़ीरो हैं। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें वन ये जो है ये ज़ीरो है, ये क्या है, ये ज़ीरो है, ये वन है और ये थ्री है। तो इसमें एक हमारे पास ज़ीरो है और बाकी जो हैं वो दो क्या हैं, नॉन ज़ीरो हैं। तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर इधर भी ज़ीरो आ जाए, ये तीनों ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो और इधर नीचे हमारे पास थ्री आ जाए, देन फिर भी ये हमारे पास क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। बिकॉज कि इसकी उसने ऊपर कहा है कि इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, कि ये हमारे पास जो एक डायगोनल है मैट्रिक्स के अंदर, इसमें कम से कम एक जो एंट्रीज है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। और उसने कहा कि जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ये डायगोनल मैट्रिक्स के अलावा बाकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए, मस्ट हमारे पास वो ज़ीरो होनी चाहिए। देन उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसका सेकंड पॉइंट था हमारे पास कि इसमें जो है डायगोनल एंट्रीज एट लीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो इधर हम लोग लिखेंगे एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल एंट्रीज इज नॉट ज़ीरो। ये इसका सेकंड पॉइंट है। और इसका थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट हमारे पास होनी चाहिए ज़ीरो। नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, उसका ऑर्डर जो है वो उसके सेम होना चाहिए, मींस कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। सेकंड उसका पॉइंट है कि इसमें डायगोनल जो एंट्रीज़ हैं ये एट लीस्ट इसकी वन एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। इसके बाद थर्ड इसका पॉइंट है कि इसमें जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास मस्ट ज़ीरो होनी चाहिए। देन इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। आई होप के डायगोनल मैट्रिक्स की समझ आ गई है। अब हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, के जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इफ़ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर वन, तो ये हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है ना, ये वाली जो है ये हमारे पास क्या डायगोनल एंट्रीज हैं। उसने कहा है इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, कि अगर हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये सारी की सारी वन हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, इट इज़ डिनोटेड बाय आई। नेक्स्ट हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है, इसमें भी इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, वन है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, इसमें जस्ट वन एंट्रीज है वो वन है, तो ये भी हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं 1.2। इसका क्वेश्चन 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास ऑल एंट्रीज जो हैं ये ज़ीरो हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे,
ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अब बी वाला, इसमें जस्ट वन रो है, तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा? रो मैट्रिक्स। ये इन क्वेश्चंस में उसने कहा, क्वेश्चन गिवन है हमें कि इसमें जस्ट आपने बताना है कि ये मैट्रिक्स जो हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको बस आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें जस्ट वन कॉलम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारे पास कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन है। ये नज़र आ रही हैं, ये डायगोनल एंट्रीज ये हमारे पास होती हैं। तो ये हमारे पास जस्ट वन है, तो इट्स मीन कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर ई है, इसमें जस्ट वन एंट्री है और वो भी क्या? ज़ीरो है, तो इट्स मीन कि ये कौन सा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स, या इसको हम लोग ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एफ है, इसमें हमारे पास ओनली वन कॉलम है, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास कंप्लीट है एक्सरसाइज 1.2 का। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।